तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो पर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि है ना हार्ट अटैक कैसे आता है, क्या उसके फंक्शन वगैरह रहते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे हार्ट अटैक से बचने के लिए आखिर हम क्या उपाय करें, है ना, जिससे हमको हार्ट अटैक आने के पहले या हार्ट स्ट्रोक होने के पहले है ना, उसका हमको संकेत मिलता है, क्या संकेत मिलता है, उसका कैसे टेस्ट करा के उसको कन्फर्म कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों बेसिकली जब किसी भी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आना रहता है ना, तो हार्ट अटैक आने के पहले वो कुछ छोटी-छोटी संकेत देता है ना। भगवान जो है बहुत सोच समझ के बहुत मतलब बारीकी से व्यक्ति के एक व्यक्ति के शरीर को बनाया है। अगर आपके शरीर में हार्ट अटैक का अगर स्टार्ट हो रहा है ना, कहीं पर भी ब्लॉकेज स्टार्ट हो रहा है। मेनली हार्ट अटैक होता कैसे है ये समझ लेते हैं पहले। हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जो होता है दोस्तों, उसमें हमारे शरीर में जो ब्लड रहता है ना, उसको हार्ट पंप करता है। लेकिन वही ब्लड धीरे-धीरे करके अगर गाढ़ा हो जाता है ना, या मोटा हो जाता है ना, तो ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ जाता है ऐसा। तो क्या होता है, वो शरीर की नसों में, है ना, हार्ट के नसों में, शरीर के नसों में वो धीरे-धीरे जमने लगता है। जैसे आपके घर में, सभी के घर में पाइप तो होगा ही, देखे ही होंगे आप लोग। पाइप क्या होता है, वहीं कहीं पर भी अगर प्रेशर क्या बोलते हैं, कहीं पर भी मुड़ गया है ना, तो ठीक से पानी पास नहीं हो पाता, तो पाइप में प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। मोटर जो रहता है ना, जो पंप रहता है, उसमें प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। वही प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा आता है ना, अगर हल्का-फुल्का ब्लॉक है, हल्का-फुल्का कहीं पर मुड़ा हुआ है, तब तो वो पास हो जाता है थोड़ा प्रेशर के साथ। अगर वो थोड़ा ज़्यादा ब्लॉक है या ज़्यादा मुड़ा हुआ है, तो उसको पंप को उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। सेम वही फंक्शन हमारे हार्ट का भी रहता है। हार्ट में होता क्या है, शरीर में कहीं पर भी ब्लड अगर जमना स्टार्ट होता है, क्लॉटिंग स्टार्ट होता है, तो धीरे-धीरे प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर यही इसी को हम ब्लड प्रेशर या बीपी बोलते हैं, है ना। अगर हार्ट अटैक आने से पहले किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, उसके जस्ट पहले ही या कुछ कुछ लोगों को तुरंत संकेत मिल जाता है, कुछ लोगों को बहुत लंबे समय से मतलब उसके लक्षण या संकेत मिलते रहते हैं, लेकिन वो लोग इग्नोर करते रहते हैं, है ना। तो उस पर ध्यान देना। होता क्या है, सबसे पहले तो आपका बीपी बहुत तेज़ बढ़ जाता है ना। जो नॉर्मल बीपी का रेंज रहता है 120 से 180, सिस्टोलिक 120 रहता है, डायस्टोलिक जो है नीचे वाला वो आपका 80 रहता है, ये नॉर्मल रेंज है। तो इससे वो ऊपर बढ़ते जाता है ना। एक ही बार में नहीं बढ़ता, लेकिन धीरे-धीरे करके बढ़ते रहता है। फिर आपके सीने में हल्का-फुल्का दर्द स्टार्ट होता है, सुई चुभ रहा है ऐसा टाइप का, जो सीना रहता है ना, उसमें दर्द होता है। और कई लोग को एकदम पसीने में तर-बतर हो जाते हैं, बहुत तेज़ पसीना आता है ना। फिर सीना बहुत तेज़ दर्द के साथ-साथ वो दर्द आपके इधर हार्ट जिस साइड में है, उस साइड के हाथ में धीरे-धीरे वो उतरता है। वो उतरता क्यों है आखिर, क्या उसका वो है। तो इसमें होता क्या है, अगर यहाँ का नस ब्लॉक हुआ है इस साइड का, है ना, ठीक है, लेफ्ट साइड का आपका नस ब्लॉक है, तो वो ब्लॉकेज जो भी है, जो भी जमा है, वो हार्ट फुल अपना प्रेशर के साथ पंप कर रहा है, तो हार्ट से होते हुए इधर नस में, हाथ की नसों में आने लगता है। इसकी वजह से इधर का दर्द इधर उतरना स्टार्ट हो जाता है ना। सब पेशेंट में ऐसा नहीं होता, कुछ पेशेंट में ज़्यादा मात्रा में एक ही बार में हो जाता है, एक ही बार में एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन में वो डायरेक्ट स्ट्रोक करता है, सीधा तेज़ दर्द होगा, पसीने में तर-बतर हो जाएगा। फिर आदमी को मतलब सर्कुलेशन एकदम कम हो जाता है, और धीरे से वो पूरा बंद हो जाता है, हार्ट काम करना ही बंद कर देता है ना। तो ऐसा इसका फंक्शंस है। तो इसके लक्षण आपको बता देता हूँ। लक्षण में पहला वही बीपी बढ़ना, है ना, तेज पसीना आना, घबराहट, बेचैनी और सीना दर्द, हाथ पैर दर्द, ये सब उसके मेन लक्षण है ना। तो अब समझते हैं कि अगर ऐसा आपको हुआ, है ना, कहीं पर भी आपको ऐसा लक्षण महसूस हुआ, तब क्या करेंगे। तो उस स्थिति में सबसे पहले तो आपके आसपास में कोई भी डॉक्टर्स है ना, तो एमडी डॉक्टर्स जो होते हैं, एमडी हार्ट स्पेशलिस्ट, उनसे जाके एक बार कंसल्ट कर लें, अपना ईसीजी टेस्ट करा लें, है ना। तो उससे देख करके ईसीजी से ये नॉर्मल है कि नहीं ये पता चल जाता है, क्योंकि ईसीजी जो है होता है वो अपना हार्ट रेट को आइडेंटिफाई करता है कि कितना रेट में है, क्या है, ऐसा करके। अगर उसमें कुछ डाउटफुल आता है ना, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में ट्रॉपी करके एक टेस्ट आता है ना, जो हार्ट के ब्लॉकेज को डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर देता है। ये टेस्ट ब्लड के थ्रू किया जाता है, जो कोई भी मतलब पैथोलैब्स में अवेलेबल रहते हैं ना, आसानी से उसको करा सकते हैं। तो अगर आपको भी कैसे अभी कभी भी ऐसा लक्षण महसूस हो, है ना, या लगे कि सीना दर्द हो रहा है, या
क्या बोलते हैं, घबराहट लग रहा है, बेचैनी लग रहा है, तो अपना ईसीजी टेस्ट और ट्रॉपटी टेस्ट जरूर करा लें। उससे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार से हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। तो एक और दोस्तों, इसी में एक और होता है कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट, जो पैथोलैब्स में प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कार्डियक प्रोफाइल में आपका क्या क्या किया जाता है उसको बता देता हूँ, और वो क्या, कौन सा टेस्ट क्या काम पड़ता है, कैसे उसको मतलब रिलीफ मिलता है, वो चीज़ भी बताऊँगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले होता है हीमोग्राम, सीबीसी या हीमोग्राम। इसमें आपका एचबी है ना, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट काउंट्स, आरबीसी, एमसीवी, एमसीएचसी और बहुत सारे टेस्ट इसमें परफॉर्म किया जाता है ना। इसमें मेनली आपका हीमोग्लोबिन रहता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर का रेंज जो है वो नॉर्मल से ऊपर बढ़ जाता है ना, तो शरीर में वो सर्कुलेशन को स्लो कर देता है, क्योंकि शरीर तो आपका सीमित है ना, लेकिन उसमें जो ब्लड है अगर वो ज़्यादा हुआ तो हार्ट को तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, है ना। और प्लस अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आते जाता है। तो एचबी होता है, एचबी अगर आपका 16-17 ग्राम से ऊपर है ना, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड डोनेट से आपका शरीर भी फिट रहता है, प्लस आपका शरीर जो है, आपका ब्लड जो है वो किसी ज़रूरतमंद के काम भी आ जाता है। तो दूसरा में होता है आपका लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में दोस्तों क्या होता क्या है, आपका 5 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं लिपिड प्रोफाइल में। तो पहला आपका होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड, तीसरा होता है एचडीएल, और चौथा होता है आपका एलडीएल, पांचवा होता है वीएलडीएल। तो ये टोटल आपके 5 टेस्ट लिपिड प्रोफाइल में कराए जाते हैं। इसमें होता क्या है, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है ना। जो शरीर में अगर नेचुरल मोटापा है आपका, उसको आइडेंटिफाई करता है। दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ये अपना बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल इसको मान सकते हैं। ये क्या करता है, हमारे शरीर में या हमारे ब्लड में जो ऑयल, चर्बी का मात्रा रहता है वो ट्राइग्लिसराइड की वजह से ही बढ़ता है ना। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, यही हार्ट अटैक का मेन कारण ये भी रहता है। ये क्या है, सबसे ज़्यादा ब्लड का जो नसें होती हैं, नर्व सिस्टम, उस सभी एरिया में जा कर के जमना स्टार्ट करता है धीरे धीरे से, है ना। तो उसी के कारण भी जो ब्लड का आने जाने का रास्ता है वो छोटा पड़ जाता है ना। तो जो आपको पहले वीडियो में बताया कि ब्लड सप्लाई के लिए ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, फिर हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक होता है, तो एक कारण ये भी है ना। और इसके अलावा भी 3 टेस्ट और होते हैं लिपिड प्रोफाइल में, तो वो सबको परफॉर्म किया जाता है। साथ ही आपका ट्रॉपटी टेस्ट जो बताया उसको भी परफॉर्म किया जाता है कार्डियक प्रोफाइल में। ट्रोपोनिन करके एक और टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट भी आपका हार्ट पेशेंट जो है, या जिनको हार्ट संबंधी कोई समस्या है, सीना दर्द है, या कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ भी सिम्टम्स हैं, उन पेशेंट को ये कराया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा, और ऐसे ही आगे इम्पोर्टेंट दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द अगला वीडियो लेकर के आऊँगा, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।